अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आइडियल गैस है जिसे कांस्टेंट प्रेशर पर 160 जूल दिया गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं साथ में सॉल्व भी करता जाता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी लिख दूंगा, तो कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाए। तो डेल्टा यू तो क्या होता है F/2 एन आर डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है P डेल्टा V, और P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, राइट। तो अब देखो क्या है, ये हो जाएगा आपका N 1 प्लस F/2 R डेल्टा टी, राइट। ठीक, तो इसके लिए आपको डेल्टा क्यू और डेल्टा टी दिया गया है। फिर दूसरे सेंटेंस में बोला गया है कि एंड इफ 240 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर 240 जूल हीट उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर देते हैं तो इस टेम्परेचर राइजेस बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू और डेल्टा टी में ही है ना रिलेशन, तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू सबको पता है कितना होता है F/2 एन आर डेल्टा टी, राइट। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया कि डेल्टा क्यू पी बाई डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन और डेल्टा टी कट जाएगा, एन डेल्टा टी कट जाएगा, 1 प्लस F/2 आर भी कट जाएगा अपॉन F/2, सॉरी डेल्टा टी अलग अलग होगा ना, तो ये डेल्टा टी बचेगा, डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, राइट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से वैल्यूज पुट करके। तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया गया है 160, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम 240, 1 प्लस F/2 अपॉन F/2, तो 1 अपॉन इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो F/2 से डिवाइड 1 अपॉन F/2 कितना हो जाएगा 2/F प्लस F/2 अपॉन F/2 1, डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी कितना हुआ था कांस्टेंट प्रेशर पर 50, और डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 120, 2 120 जा 140, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको किससे काट दें, 0 और 0 कट गया, 4 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2/F प्लस 1। This implies that 2/F is equal to 4/3 minus 1, कितना आ जाएगा 3/3, 4 minus 3 1, 1/3। This implies that F is equal to 6, ये हो गया आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। ये एकदम बेसिक बच्चों की तरह किया गया है भाई, हर बच्चे को पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है,
डेल्टा यू हर केस में F/2 NR डेल्टा टी, ये एकदम KTG के पहला क्लास, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा स्मार्टली इसको ऐसे कर सकते थे कि डेल्टा QP इज इक्वल टू MCP डेल्टा टी और डेल्टा QV इज इक्वल टू MCV डेल्टा टी, राइट। डिवाइड कर देते हम तो डेल्टा QP अपॉन डेल्टा QV इज इक्वल टू CP/CV इंटू डेल्टा TP बाई डेल्टा TV, और आपका ये CP/CV कितना होता है 1 + 2/F, राइट। डायरेक्टली यहां पुट कर देते, ये पता चल गया, ये पता चलता है, मतलब हम डायरेक्टली कहां पहुंच सकते थे, सीधा इसके बाद यहां पहुंच जाते, ठीक है। परंतु ऐसे भी आप कर सकते हैं, इतना आगे तक नहीं पढ़े तब भी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W तो सबने पढ़ा होगा, राइट। थैंक यू, नॉट थैंक यू। अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, एक वोल्ट मीटर, ये दोनों रेजिस्टेंस है 400 ओम 800 ओम 6 वोल्ट्स। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 10 किलो ओम, इसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम दिया गया है। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर दिमाग ना लगाते हुए एकदम जो डायरेक्टली हमें दिख रहा है वो लगा देते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक तो आपका ये वोल्ट मीटर प्लस 400 यानी 10 किलो ओम पैरेलल 400 ओम सीरीज 800 ओम, तो इन दोनों का हो जाएगा इंटू 400 अपॉन इन दोनों का सम 10,400, राइट। तो ये आपके 2 जीरो जैसे कट गए प्लस 800, तो आपका 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, राइट। और एक बार 2 से और काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 13 प्लस 800, ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा आपका I इंटू केवल इतने का रेजिस्टेंस, तो I हो जाएगा आपका 6 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 5000/13, तो R इक्विवेलेंट को पुट कर देते हैं 6 5 जा 30, यानी ऊपर हो जाएगा 30,000 अपॉन 13 इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 5000/13 प्लस 800, 2 जीरो जो ऊपर से 2 और 2 जीरो नीचे से काट देते हैं, 13 को पूरा नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 को अगर हम पूरा नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बचेगा 300, राइट। और नीचे हो जाएगा 50/13 इंटू 13, 50 प्लस 8 इंटू 13। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी नहीं बहुत डिफिकल्ट लग रही मुझे, तो चेक करते हैं। 13 इंटू 8 कितना होता है, हंड्रेड 4 और 104 प्लस 50,
आपका 154, तो 152 जा 30 होता है, तो 2 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 2 से थोड़ा सा कम आपका 1.95। ठीक, ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी इसमें सोचना तो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये डायग्राम दिया गया है, दो स्फेरिकल शेल्स हैं ऑफ रेडियस r एंड 4r। इनर स्फेरिकल शेल पर चार्ज q1, आउटर शेल पर चार्ज q2। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों का पोटेंशियल लिखिए, घटा दीजिए। राइट, तो अंदर वाले को मैं 1 बोल देता हूं, दूसरे बाहर वाले को मैं 2 बोल देता हूं। तो पोटेंशियल ऑफ 1 अंदर वाले के कारण कितना हो जाएगा कि Q1 बाई आर प्लस बाहर वाले कारण के Q2 बाई 4R, के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर V2 कितना हो जाएगा अंदर वाले के कारण के Q1 बाई 4R, बाहर वाले के कारण के Q2 बाई 4R। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। आपका के Q1 बाई आर कॉमन ले लीजिए, दोनों में से दिस माइनस दिस करना है ना, तो के Q1 बाई आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा आपका 3/4। 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। के को पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर। राइट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे छोटा क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चली जाती है इन 5 मिनट्स। राइट, और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगले 5 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। स्टैंडर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। राइट, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है भाई, रेट ऑफ कूलिंग that is change in temperature upon change in time is equal to some constant time T average, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माइनस T सराउंडिंग। राइट, तो पहले केस के लिए 50 माइनस 40 अपॉन 5 मिनट्स इज इक्वल टू के। टी एवरेज कितना हो जाएगा बताया था ना, इनिशियल प्लस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अपॉन 2 माइनस टी सराउंडिंग 20। इन द नेक्स्ट केस मान लेते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है थीटा। तो अब क्या हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से थीटा डिग्री सेंटीग्रेड या टी डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा है इन 5 मिनट्स, मान लेते हैं 5 मिनट बाद टी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अब क्या लिखेंगे 40
40 माइनस टी अपॉन टाइम कितना लगा है, फिर से वही 5 मिनट, इज इक्वल टू के तो वही रहेगा, अब टी एवरेज टी प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर तो वही रहेगा, राइट। अब डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 कट जाएगा, 50 माइनस 40 10, तो 10 अपॉन 40 माइनस टी इज इक्वल टू, राइट, ये k और ये k कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो 22 या 40 कट जाएगा और बचेगा आपका 50/2 दैट इज 25, 20 या 40 कट जाएगा और 50/2 25 अपॉन 22 या 40 फिर से 40 कट जाएगा, राइट। तो ये बच जाएगा कैपिटल T/2। अब यहां से t की वैल्यू निकालनी है, तो ये t घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/t, t ऊपर जाएगा ना, तो 50/t, एक 0 और एक 0 ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t कैपिटल T इज इक्वल टू 5 इंटू 40 माइनस टी, तो यहां से आपको मिल जाएगा 5t माइनस 5t इधर रहेगा ना, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस 5t प्लस कैपिटल T कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 200, 5 इंटू 40 200, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल T इज इक्वल टू 2 से एक बार और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 100 और 200/6 था, तो ये कितना हो जाएगा 100/3 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 33.3, फोर्थ ऑप्शन, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आसान कहा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक स्क्वायर लूप दिया गया है, ऑफ साइड लेंथ मैं स्मॉल ए ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर, साइड लेंथ स्मॉल ए ले लिया, और ये जिस वायर से बना हुआ है उस वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, और उस सर्कुलर वायर का जो सर्कुलर जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन का डायमीटर 4 mm दिया हुआ है, राइट। और ये जो लूप है ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि चेंज हो रही है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड से। पूछा गया है अब एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें करंट इंड्यूस हो गया होगा, तो पूछा गया है इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो एक्चुअली 2 पार्ट में है। इस डेटा से हम लोग एरिया किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है हम लोग पता कर लेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ये जो डेटा है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग पता कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपका इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फ्लक्स d∅dt, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं करंट का। फ्लक्स हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना हो जाएगा लूप का, स्मॉल ए अगर लूप का साइड लेंथ है तो A² एरिया हो जाएगा इंटू बी, एरिया इंटू बी हो गया फ्लक्स,
डी बाई डी टी, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डी वी बाई डी टी जो कि आपको दिया गया है। तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो रो एल की वैल्यू हो जाएगी 4a लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक, 4a। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई, ये आपका आर स्क्वायर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 16 रो ए बाई पाई डी स्क्वायर, राइट। अब करंट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू अपॉन रेजिस्टेंस, तो स्मॉल ए स्क्वायर इनटू डी बाई डी टी, अभी ईएमएफ इंड्यूस्ड लिख रहा हूं, डी बाई डी टी को मैं यहीं पे 0.2 लिख देता हूं, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 रो ए अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर किधर चला जाएगा, ऊपर, ठीक, पाई डी स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। अब केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पहले तो एक ए काट दो, ए की वैल्यू 0.3 इंटू 0.2 इंटू पाई इंटू स्मॉल डी 4 mm है, तो 4 का स्क्वायर 16 मिली, तो मिलीमीटर मतलब -3 है, तो 10⁻³ का स्क्वायर -6 अपॉन 16, रो की वैल्यू कितनी दी गई है 1.23 इंटू 10⁻⁻8, राइट, ठीक। तो ये वाला 16, ये 16 कहां से आया, 4 इंटू 4 चेक कर लेते हैं, लेंथ हो गया 4a और पाई डी एस बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक 16 यहां मिलेगा, तो ये वाला 16 और ये वाला 16 कट गया, ये दोनों डेसिमल्स इस डेसिमल से चले गए, ठीक है, तो 2 3 या 6 अपॉन, और ये 3 से कट रहा है, काट देते हैं 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो ये आपका बच गया, ये आपका बच गया है आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, कितना बच गया, ऊपर बचा 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻8 ऊपर दिया, 10⁻+8 हो जाएगा, तो 8 - 6 100, तो 100 और बचेगा ऊपर, अपॉन 41, राइट। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, हर एक ऑप्शन में 10 स्क्वायर एक्स्ट्रा दिया ही हुआ है, तो ये वाला तो मान लीजिए अपना है ही अलग से, केवल नंबर को चेक करना है कि 6.28, 2 इंटू 3.4 कितना हो जाएगा 6.28 अपॉन 41 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक। तो ये किस ऑप्शन के सबसे नजदीक आता है, तो 41 को 40 कर देते हैं, 41 को 40 कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0 पॉइंट, लेकिन 0 पॉइंट तो चाहिए ही नहीं ना, कोई इसलिए मिस्टेक हुआ है, चेक करना पड़ेगा इसको।
अब इस देखिए, इसको मैंने बार बार चेक कर लिया है, ठीक, कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कहीं कोई गलती नहीं है, तो ये हमने सही किया है, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन सही से नोट ना किए गए हों, राइट। और मैंने इंटरनेट पर अवेलेबल सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन में देखा कि ये वाला एरिया रो L/A, ये वाला एरिया और आपका जो EMF इंड्यूस निकालने में जो एरिया यूज किया गया है वो दोनों सेम ले लिया गया है, जबकि वो सेम कभी नहीं होगा। EMF इंड्यूस निकालने में जो एरिया यूज होगा वो आपका होगा एरिया ऑफ द लूप, और रेजिस्टेंस निकालने में जो एरिया यूज होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो अगर ये गलती करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो या तो NTA वालों ने ही ये गलती कर रखी है, भाई सॉल्व करते वक्त जल्दबाजी में उन्होंने भी दोनों एरिया सेम ले लिया। तो जब आप दोनों एरिया सेम ले रहे हैं तब आपका ये 5.34 शायद आ जा रहा है, राइट, हाँ 5.34 आ जा रहा है। दोनों एरिया सेम ले लेंगे तो ये A वाला अगर आप सेम ले लेंगे तो हो जाएगा। मैंने क्या किया, लूप का एरिया लिया है, ठीक, जबकि सही बात ये EMF इंड्यूस्ड के लिए लूप का एरिया लेंगे और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।